हाँ जी, टॉप 25 क्वेश्चन फॉर नीट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें पहले हमने 14 क्वेश्चन लगभग करे हुए हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है सोलेनॉइड और टॉरॉइड। इससे आया हुआ है 2020 में भी और 2019 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है जी, तो इसको पहले हम देखते हैं जी फटाफट। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हमारा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है of 50 centimeter length having 100 turns। टर्न्स n इक्वल्स टू 100 है। लेंथ हमें दे रखी है जी 50 सेंटीमीटर। टर्न्स कैरिंग अ करंट I हमारा 2.5 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड हमें निकालना है। सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगा 100/50 सेंटीमीटर है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 50 इंटू 10⁻²। तो ये 2 आ जाएगा और स्मॉल एन क्या आ जाएगा 200 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन आ गया 200। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी। बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ठीक है जी। एन स्मॉल एन 200 है, करंट 2.5 है। ठीक है जी, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ए। कैलकुलेशन आपने करनी है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। टू टोरॉइड्स 1 and 2 हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना n1 200 टर्न्स है, n2 हमारा 100 टर्न्स है। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली द एवरेज रेडियस R1 हमारा 440 सेंटीमीटर है और R2 हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, कैरी सेम करंट आई। द रेशियो आना था, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अलोंग द टू लूप्स। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। इसमें भी सॉलिनॉइड और टॉरॉइड में सेम फार्मूला होता है। पर अब देखो जी, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टॉरॉइड में Ni/2 पाई r आ जाएगा। ठीक है जी, म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू आई आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब देखो जी B1/B2 इज इक्वल टू, अब B यहां से अगर मैं बात करूं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट सेम है पर, तो N और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो B1/B2 क्या हो जाएगा, N1/R1 फिर R2/N2। ये फार्मूला हमने लगाया जी फटाफट। और अब यहाँ पर टर्न्स हमें दे रखा है 200। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर वो 40 सेंटीमीटर से। ठीक है जी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 100। तो 1:1 आंसर आ गया जी। इसमें ए आंसर आ रहा है कटिंग होके सारा। ठीक है जी, तो 1:1। बहुत ही इजी, दोनों में सेम फार्मूला लग रहा है। 2020 2019 दोनों में एक जैसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्स बिटवीन करंट्स टू पैरेलल करंट्स और द एम्पियर की जो डेफिनेशन होती है यहीं से आती है, इस डेरिवेशन से ही आती है। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कहते हैं इसे। द एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैरिंग सेम करंट। तीनों में सेम करंट है आई अलोंग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। डॉट का मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तीनों में ही। ऐसे अगर मैं बनाऊं, तीन फिगर बनेंगी। ठीक है जी, तीनों में ही करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो ये डॉट का मतलब करंट बाहर को निकलता है। और हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी। बी पे जो मैग्नीट्यूड लग रहा है
फोर्स पर यूनिट लेंथ का। देखो जी, ये भी डी है, ये भी डी है। जो फार्मूला फोर्स का अट्रैक्शन रहेगा जी करंट सेम डायरेक्शन में, ये भी अट्रैक्शन करेगा, तो 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री में रिजल्टेंट का फार्मूला √2F होता है जी। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा जी? 90 डिग्री का शॉर्टकट लगाया जी वैसे, यहाँ एफ आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा। 90 डिग्री में √2F बन जाता है। नेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू √2F। एफ की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट, करंट दोनों में सेम है, आई स्क्वायर 2πd, डिस्टेंस भी दोनों में सेम है, डी डी। तो यही आएगा जी, एफ की वैल्यू भी यही आनी थी, इसकी भी वैल्यू यही आनी थी। फिर होता है आपका √a² प्लस b², जैसे वेक्टर में होता है। ठीक है जी, दोनों सेम है, cos 90 0 हो गया, तो ये फार्मूला बना। और √2 से √2 कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ नीचे आ गया √2, तो ये आंसर सी बन गया। ठीक है जी, बहुत ही इजी है। कॉन्सेप्ट लगा जी आपका। स्ट्रेट वायर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है जी हमारा स्ट्रेट वायर में? μ0I1I2/2πr। ठीक है जी, वो फार्मूला होता है जी। फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एफ भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो वेक्टर है तो उसमें वेक्टर सम होगा जी, रिजल्टेंट आपने निकाला। ठीक है जी। हाँ जी, a square loop ABCD carrying a current I is placed near a coplanar। ये नीट 2016 में आया हुआ है जी। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं जी इस टाइप के। a square loop ABCD placed a place ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight wire XY carrying current I। the net force on the loop will be, the net force on the loop will be, ये L/2 है जी हमारा, और ये L है। ठीक है जी, तो B जो हमारा नेट फोर्स जो हमने निकालना है, उसमें हमें देखना पड़ेगा। देखो जी, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है करंट, वो रिपेल करेगा। इन पे कोई करंट, इन पे कोई फोर्स नहीं लगता। बेसिकली फोर्स लगता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है आपस में। ठीक है जी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता जी। बस इसमें हमें देखना है जो अट्रैक्शन का फोर्स है, तो इसमें आता है जी μ0I, स्मॉल आई करंट है इस पे, हमारा रेक्टेंगल वाले पे स्मॉल आई करंट है जी। डिस्टेंस कितना है जी? 2πL/2, और यहाँ पर L लेंथ है जी इसकी, इसकी लेंथ स्क्वायर की L है। L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। μ0I इंटू स्मॉल आई बाय पाई आ गया। एक अट्रैक्शन वाला फोर्स आ गया F1, और रिपल्शन वाला फोर्स F2 नाम दे देंगे। μ0I इंटू स्मॉल आई अपॉन 2π, लेंथ कितनी है, अब डिस्टेंस कितना है? 3L/2, 3L/2L लेंथ है। L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। μ0I स्मॉल आई 3π F2 आ गया जी। F1 माइनस F2, नेट फोर्स आ गया जी F1 माइनस F2। μ0I स्मॉल आई, μ0I इंटू स्मॉल आई बाय पाई, माइनस μ0I स्मॉल आई बाय 3π। एलसीएम लेंगे, ये सी आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, 3π एलसीएम आ जाएगा। μ0I ये कॉमन ले लो जी, स्मॉल आई, और ये क्या आ जाएगा? 3 - 1 2 μ0I इंटू स्मॉल आई बाय 3π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये भी सेम इसी टाइप का है। 2011 में आया हुआ है जी। A square loop carrying current I placed
in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 करंट कैरी कर रहा है जी, स्टडी करंट, ठीक है जी, at a distance d from the conductor as shown in the figure। ठीक है जी, डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, तो d डिस्टेंस है। अब देखो ये वायर है, इसमें I1 हमारा करंट है, इसमें I करंट जा रहा है। अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स, अब इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आ सकता है जी हमें। अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर, देखो जी सही है पहला ही आंसर, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी। देखो जी क्या कह रहा है जी हमारा, अब अगर करंट सेम डायरेक्शन में, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो ये अट्रैक्शन रहेगा, और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिपल्शन रहेगा, इनका कोई काम नहीं है, तो रिपल्सिव फोर्स तो नहीं हो सकता। नेट टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टॉर्क लूप, ठीक है जी, टॉर्क का भी इसमें रोल बनेगा नहीं जी, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वो जीरो ही हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो रहेगा जी, ये दोनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ए आंसर आ जाएगा जी इसका। ठीक है जी, थ्योरेटिकली है, बस ज्यादा इसमें सोचने का नहीं है, सिंपल सा काम है। अगर दोनों पैरेलल जा रहे हैं करंट ऊपर वाले में, तो अट्रैक्शन रहेगी, और ये रिपल्शन ये कैंसल, माइनस होगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप और मैग्नेटिक डायपोल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके टॉर्क के भी, टॉर्क का फार्मूला बीना साइन थीटा, हम करते हैं BINA, ठीक है जी, साइन थीटा लगाते हैं जी, बीना साइन थीटा, और अगर दूसरा फार्मूला MB साइन थीटा, M हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जी, स्मॉल m की वैल्यू करंट कैरिंग कंडक्टर में, सर्कुलर लूप में या कोई भी लूप हो, NIA मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है जी, NIA। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो जी लेंथ दिया हुआ है जी हमें, रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है, ठीक है जी, तो लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है, तो एरिया निकाल सकते हैं, L 0.12 मीटर गिवन है, और विड्थ B कह लो जी 0.1 मीटर गिवन है, एन नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 50, मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, वेबर पर एम्पियर, फ्लक्स की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट गिवन है I 2 एम्पियर, इफ प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, देखो जी प्लेन ऑफ द कॉइल B के साथ 30 बना रहा है, ठीक है जी, प्लेन ऑफ द कॉइल B के साथ क्या बना रहा है जी, 30 डिग्री, तो प्लेन B के साथ 30, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ क्या बनाएगा जी, ये थीटा जो एंगल होता है ये नॉर्मल के साथ का एंगल होता है, तो ये 30 है, तो नॉर्मल का टोटल तो 90 होता है, तो ये 60 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ, ध्यान देना है जी, तो थीटा यहाँ पर क्या आएगा 90 माइनस 30, बस बाकी तो सारी वैल्यूज हैं जी, पुट करनी है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा जी, थीटा भी मैंने निकाल दिया है जी, और सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आपका कैलकुलेशन के बाद सही आएगा। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है, B 2 एम्पियर, N 50, एरिया आपको 0.1 इंटू 0.12 साइन 60√3/2, सॉल्व कर लेंगे जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है जी, ये नीट 2015 का क्वेश्चन आया हुआ था जी, टॉर्क भी आ सकता है जी,
इजी टॉपिक होता है। अगला थ्योरेटिकल है जी, करंट लूप इन अ magnetic dipoles can be in equilibrium in two orientation, both the equilibrium state are unstable। नहीं जी, एक स्टेबल होगी जी और अनस्टेबल, दूसरी अनस्टेबल। थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साइन टॉर्क का फार्मूला जो करंट लूप में एम बी साइन थीटा, साइन थीटा साइन 0 पे 0 होता है जी, टॉर्क 0 हो जाएगा। और थीटा 180 पे क्या होता है जी, टॉर्क 0, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल डायरेक्ट। नेक्स्ट है जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हमारे क्वेश्चन। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमें दिया हुआ है जी, नीट 2018 में आया हुआ है जी। करंट सेंसिटिविटी हमें आई एस गिवन है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ठीक है जी। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी गिवन है, वी एस 20 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है जी। तो आर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर निकालना है, जी हमें निकालना है, ठीक है जी। जी का फार्मूला क्या रहेगा जी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन होता है जी हमारा, उसको हमें कवर अप करना पड़ेगा जी। अब आई एस का फार्मूला होता है जी एन बी ए बाय के, वी एस का फार्मूला होता है जी एन बी ए बाय के इंटू जी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एन बी ए के की वैल्यू डाल दो, वी एस क्या आ रहा है, आई एस बाय जी। तो जी की वैल्यू आ गई जी, जो हमें निकालना है आई एस बाय वी एस। डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आई एस बाय वी एस भी लगा सकते हैं जी। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमारा आ जाएगा जी, कैलकुलेट कर लेंगे जी। ये 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, ठीक है जी। 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, नीचे है जी मिली एम्पियर, ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 1000 ऊपर ही आ जाएगा जी। और 20, एक जीरो से कैंसिल हो गया जी, और ये 50 आ गया, 250 ओम हमारा आ रहा है जी। बहुत ही सिंपल है अगर डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आप, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, गैल्वेनोमीटर पे ही अगला क्वेश्चन है। इन एन एम मीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब मेन करंट का 0.2% जा रहा है, तो I इज इक्वल टू 0.2%, आई जी इज इक्वल टू 0.2% ऑफ आई। मतलब 0.2% में हम इसको 0.2/100 कर देंगे जी, ठीक है जी। ये 1000 आ गया। तो आई बाय आई जी हमारा एन होता है जी, एन के साथ डायरेक्ट फार्मूला भी है हमारा। आई बाय आई जी हमारा 500 आ गया जी, डायरेक्ट अगर कटिंग करूँ 2 से तो ये 500 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी एस शंट का जो फार्मूला है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर क्या रहेगा, शंट हमारा आ जाएगा जी जी अपॉन एन माइनस वन। तो जी अपॉन 499 आ जाएगा जी। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर डैश, टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा एमीटर का, वो क्या होता है, पैरेलल में होते हैं, तो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। तो जी इंटू एस क्या हो जाएगा, जी स्केयर बाय 499, और जी प्लस एस क्या हो जाएगा जी,
जी प्लस जी बाय 499। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आर डैश जी स्क्र बाय 499 बाय ये क्या आ जाएगा हमारा 499 प्लस 1 जी कॉमन आ जाएगा और 499 नीचे जी से जी कैंसिल हो जाएगा 499 से 499 कैंसिल हो गया। आर डैश की वैल्यू क्या आ गई जी अपॉन 500। ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर डायरेक्ट फार्मूलाज याद होने चाहिए जी। आई जी गल्वेनोमीटर में सी 0.2% ऑफ टोटल करंट जा रहा है तो आई अपॉन आई जी मैंने निकाल लिया जी। एन होता है डायरेक्ट फार्मूला है। उसके बाद ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हमें निकालना है तो कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ये भी गल्वेनोमीटर का ही है। 24/4/2012 में आया हुआ है। इस साल आने के पूरे चांस लग रहे हैं जी क्योंकि गल्वेनोमीटर का अगर हम देखें तो 18 के बाद क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में लास्ट आया था। तो चांसेस हैं कि गल्वेनोमीटर का क्वेश्चन बन जाए। अब मिली वोल्ट मीटर 25 मिली वोल्ट रेंज का है, 25 मिली वोल्ट की रेंज का है। इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एमीटर कितना करंट 25 एम्पियर करंट का। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ ओम नेसेसरी टू शंट इट। तो शंट में लगाने के लिए कितना रहेगा जी हमारा। तो एस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर पहले ना हमें आई जी पता है, एस का फार्मूला होता है जी जी अपॉन आई जी जी अपॉन आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है जी। तो शंट में अगर मैंने लगाना है तो यहाँ पर आई जी इंटू जी वी जी हो सकता है तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा आई माइनस आई जी। ठीक है जी। 25 मिली वोल्ट ही बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है जी। इसमें आप आई जी को निग्लेक्ट कर सकते हैं तो वी जी बाय आई हमारा एस आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस। ये देखो बेसिकली बहुत ही ज्यादा छोटा है, पहले ही 25 मिली वोल्ट, वोल्टेज ही बहुत कम मैयर कर रहा है तो करंट भी बहुत ही कम होगा आईजी। तो आईजी को हमने निग्लेक्ट कर दिया। 25 मिली वोल्ट 10 की पावर -3 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल कर दिया जी। 0.001 ओम, 0.001 ओम हो गया। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा वी जी वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज है वो गल्वेनोमीटर की वोल्टेज है एक तरह से। तो वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो आई जी जी की जगह वी जी डल गया। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन 2011 में आया जिसका गल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस एस to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to put in series with the galvanometer, galvanometer के सीरीज में रेजिस्टेंस क्या लगाएं। ठीक है जी। देखो शंट का रखा है तो जी एस बाय जी प्लस एस हो गया जी। ठीक है जी। अगर वही करंट सेम रखना चाहते हैं मेन करंट तो मतलब सेम रेजिस्टेंस चाहिए जी। अब सीरीज में क्या लगाएं, ऐसे आएगा जी। ये गल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस है उसका और शंट कर दिया मैंने एस रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है जी। अब सीरीज में क्या रेजिस्टेंस लगाएं ताकि ये टोटल रेजिस्टेंस दोबारा से जी हो जाए तभी मेन करंट सेम रहेगा ना जी। तो सीरीज में आर प्लस जी एस बाय जी प्लस एस। तो जी माइनस जी एस बाय जी प्लस एस। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आर आ गया जी। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे जी स्क्र प्लस जी एस माइनस जी एस बाय जी प्लस एस।
इज इक्वल टू आर, जी एस से जी एस कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू जी स्क्र बाय एस प्लस जी कह लो या जी प्लस एस कह लो, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ टॉपिक थे, इसका पहला वीडियो, उसमें 15 क्वेश्चन हमने कवर अप करे हैं, इसमें 11 क्वेश्चन है, लगभग 14 उसमें है, 11 इसमें है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक भी देखो, एक तो सोलेनॉइड टॉरॉइड हो गया, दूसरा हमारा ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक है, इस पे भी पकड़ बनाए, ताकि आपका डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कम से कम 2 भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है जी, थैंक यू जी।